हम जो सोचते हैं वही हमारी लाइफ बनाता है, हमारा आज, हमारा कल और हमारा फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला कल बेहतर हो तो आज जो कर रहे हैं वो पूरे मन से कीजिए, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस लगाइए और कल की टेंशन उसे कल के लिए छोड़ दीजिए। इस बुक का मकसद यही है, आपको एक ऐसी जिंदगी जीने में मदद करना जो ज्यादा हैप्पी हो, ज्यादा सेंसफुल हो। यह आपको खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझने में मदद करती है ताकि आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकें। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, फ्यूचर को लेकर डर में जीते हैं, लेकिन ये बुक सिखाती है कैसे प्रेजेंट में रहकर खुश रहा जाए और कैसे उस फालतू चिंता को छोड़ा जाए जो हमें बस पीछे खींचती है। तो ये किताब किन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए? हर उस इंसान को जो अपनी लाइफ में असली खुशी और सुकून ढूंढ रहा है। जो लोग दूसरों की बातों से डरकर कुछ करना छोड़ देते हैं, उन्हें यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब लिखी है डेल कार्नेगी ने, जिनका जन्म 24 नवंबर 1988 को हुआ था। वो एक अमेरिकन राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और इंटरपर्सनल स्किल्स एक्सपर्ट थे। ये बुक पहली बार 1948 में ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिश हुई थी और तब से लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं हाउ टू स्टॉप वर्रिंग एंड स्टार्ट लिविंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या कोई ऐसी बात है जो आज आपको अंदर से खा रही है? कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई ऐसी परेशानी जो आपको ठीक से जीने नहीं दे रही, जो आपको अपनों से दूर कर रही है और आपकी खुशियां, आपकी सक्सेस, सब कुछ आपसे छीन रही है? तो सोचिए, क्या आप पूरी जिंदगी इसी टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर जीना चाहते हैं हर दिन को, हर पल को? इस बुक में आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके मिलेंगे जो आपको बार बार परेशान करने वाली इन प्रॉब्लम्स से आजादी दिला सकते हैं। अगर आपकी आदत है पुरानी बातों को लेकर पछताना या फिर हर वक्त फ्यूचर की चिंता में उलझे रहना, तो ये बुक आपके लिए ही है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं तो हम जीना ही भूल जाते हैं। हर दिन को भरपूर जिए। एक बार एक यंग मेडिकल स्टूडेंट था जो फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान था। सोच रहा था क्या वो अपने फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा, आगे क्या होगा, करियर कैसे शुरू करेगा। इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ था कि तभी एक बुक में उसे 21 ऐसे शब्द मिले जिन्होंने उसकी सोच ही बदल दी। आगे चलकर वही लड़का बना अपनी जनरेशन का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर। उसने जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। उसका नाम था सर विलियम ओस्लर और वो 21 शब्द थे। दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा काम नहीं है। जो आज साफ हमारे सामने है उसी पर ध्यान देना हमारा असली काम है। मतलब साफ है, फोकस उस काम पर रखो जो अभी करना है, ना कि उस फ्यूचर पर जो आया ही नहीं। डे टाइट कंपार्टमेंट में मारा जीना। सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा, ऐसा सोचो कि जैसे आपने अपने पास्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं और फिर फ्यूचर के भी। अब आपके पास जो है वो है सिर्फ आज। इसे ही उन्होंने कहा डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना। इसका मतलब है हर दिन को एक दिन की तरह ही जियो, ना कल की चिंता, ना परसों की। सिर्फ आज के टास्क, आज की लाइफ, आज की पॉजिटिवनेस। पास्ट एंड फ्यूचर की टेंशन छोड़ो। सर विलियम ये नहीं कह रहे थे कि फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन मत करो। वो कह रहे थे फ्यूचर को लेकर घबराओ मत, बल्कि अपनी सारी एनर्जी आज के काम में लगाओ। एक टाइम पर बस एक काम, एक दिन में बस एक टास्क। हम अक्सर बीच में फंस जाते हैं, ना पास्ट को भूल पाते हैं, ना फ्यूचर को पकड़ पाते हैं, और जो आज है वो हमें बस यूं ही निकल जाता है। टेंशन क्या कर सकती है? बहुत से लोग सिर्फ टेंशन की वजह से बीमार हो जाते हैं। कोई नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होता है तो कोई शारीरिक दर्द से परेशान रहता है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, आज को पकड़ो। सुबह से लेकर रात तक बस उन चीजों पर ध्यान दो जो आज करनी है। ऐसा करोगे तो नींद अच्छी आएगी, सुबह और भी एनर्जेटिक लगेगी। मिसेस शील्ड्स की कहानी। मिशिगन की एक महिला थी, मिसेस आके शील्ड्स। अपने पति की मौत के बाद वो अकेली पड़ गई। डिप्रेशन, गरीबी और अकेलापन सब कुछ झेल रही थी। वो वापस किताबें बेचने के अपने पुराने काम पर लौटी। उन्हें लगा शायद मन लग जाएगा, मगर अकेलापन किसी बीमारी की तरह होता है, धीरे धीरे अंदर से खा जाता है।
कोई स्कूल उनकी किताबें नहीं खरीद रहा था। उन्हें हर तरफ बस फेलियर ही फेलियर दिख रही थी। वो टूट चुकी थी, यहां तक कि उन्होंने सुसाइड तक सोच लिया था। मगर तभी उन्होंने आज में जीने की अहमियत को समझा। और यही बात इस बुक में बार बार कही गई है, जो हो चुका वो गया, जो आने वाला है वो अभी आया ही नहीं। तो क्यों ना उस आज पर फोकस करें जो हमारे पास अभी है। अब चलिए इस बुक की अगली सीख की तरफ बढ़ते हैं। जब मैंने अपनी पत्नी को बर्तन साफ करते देखा, मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुड एक ऐसे इंसान जिनकी लाइफ बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखती थी, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह टूटे हुए थे। उन्हें पेट में इतना तेज दर्द होता था कि रातों की नींद उड़ गई थी। और वजह, उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी अपने पिता की तरह स्टमक कैंसर तो नहीं। वो हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा, आपका एक्सरे बिल्कुल क्लियर है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आपका ये दर्द शारीरिक नहीं, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है। विलियम वुड का हर वक्त टास्क खत्म करने की जल्दी में रहना, हर चीज को खुद अकेले संभालने की आदत, यही उन्हें खा रही थी। वो हमेशा टेंशन में, एंजाइटी में रहते थे। एक साथ 1000 बातें उनके दिमाग में घूमती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने हर चीज खुद करने की आदत छोड़ी। हर हफ्ते एक दिन पूरा रेस्ट लेना शुरू किया। एक दिन जब वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे तो उन्हें ढेर सारे पुराने और फालतू पेपर मिले, जिन्हें उन्होंने बिना सोचे डस्टबिन में फेंक दिया। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे इन पुराने पेपर्स को फेंका, वैसे ही मैं अपने बीते हुए कल की टेंशन को भी फेंक सकता हूँ। हर वो फालतू बोझ जो अब किसी काम का नहीं, उसे क्यों अपने दिमाग में रखूं। बर्तन धोती पत्नी से मिली जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। एक और दिन उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन धोते हुए गाना गा रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल शांति और खुशी के साथ। विलियम सोच में पड़ गए। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और इतने सालों से ये रोज बर्तन धो रही है। अगर इसे पहले ही पता होता कि शादी के बाद रोज ये करना पड़ेगा तो शायद शादी ही ना करती। मगर फिर उन्हें समझ आया, उनकी पत्नी को इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आज के बर्तनों की सफाई करती है। न उसे कल के गंदे बर्तनों की चिंता है, न पिछले दिन के बर्तनों की याद। और वहीं विलियम अपनी सबसे बड़ी गलती समझ गए। मैं तो यही कोशिश करता रहा कि आज के बर्तन, कल के बर्तन और आने वाले बर्तन सब एक ही दिन में साफ कर डालूं। वो खुद दूसरों को जिंदगी में संतुलन रखने की सलाह देते थे, मगर अपनी ही लाइफ में उस पर अमल करना भूल गए थे। जब उन्होंने ये माइंडसेट बदला तो धीरे धीरे उनका दर्द चला गया, नींद वापस आ गई और वो वाकई जीने लगे। वक्त हर दर्द का इलाज है, लुइस की कहानी। अब बात करते हैं लुइस मोंटेंट जूनियर की। उन्हें लगता था उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 10 साल बर्बाद कर दिए। 18 से 28 की उम्र तक वो सिर्फ टेंशन में डूबे रहे। जॉब की चिंता, फैमिली की चिंता, हेल्थ को लेकर डर, हर चीज से डरते थे। नए लोगों से बात करने से भी कतराते थे। उन्होंने 3 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर आत्मविश्वास की इतनी कमी थी कि वो खुद की अच्छाइयां भी ठीक से नहीं बता पाए। तीनों जगह से रिजेक्शन मिला। और फिर एक दिन वो मिले बिल नाम के एक शख्स से, जिसकी जिंदगी लुइस से भी ज्यादा मुश्किलों से भरी थी, मगर वो फिर भी खुश और स्ट्रांग था। बिल ने अपनी कहानी बताई। 1929 में मैंने सब कुछ खो दिया, फिर 1933 में फिर से, और 1937 में तीसरी बार पूरी तरह बर्बाद हुआ, मगर मैं फिर भी खड़ा रहा। लुइस हैरान थे, बिल इतना शांत कैसे है। बिल ने उन्हें एक सिंपल ट्रिक बताई। जब कोई बड़ी टेंशन आए, एक पेपर और पेन उठाओ, अपनी सारी चिंता उस पर लिखो और वो पेज किसी ड्रॉर में रख दो। फिर 2 हफ्ते बाद देखो, क्या वो टेंशन अब भी वैसी ही है। अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ आपकी कई टेंशन अपने आप हल हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी चिंता गायब हो जाती है, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। लुइस को यह तरीका समझ आया और उन्होंने पहली बार फील किया कि उनकी टेंशन उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही। अब आपसे एक सवाल, आज आपको किस बात की टेंशन सता रही है? किस चीज को लेकर आप इतना परेशान हैं? हो सकता है वो टेंशन कुछ दिनों बाद इतनी बड़ी ना लगे और शायद बिना कुछ किए ही वो खत्म हो जाए। तो क्यों ना अभी से थोड़ा बेफिक्र होकर, थोड़ा भरोसे के साथ आज में जीना शुरू करें। जब जिंदगी में जीने की कोई वजह ना बचे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मिसेस शील्ड्स भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी।
हर तरफ से परेशान, कार की ईएमआई देनी थी, रूम रेंट बाकी था, और अगर बीमार पड़ गई तो डॉक्टर की फीस का भी कोई इंतजाम नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि शायद खाने के भी लाले पड़ सकते हैं और बस अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। लेकिन एक बात थी जो उन्हें खुद को खत्म करने से रोक रही थी। अगर वो मर जाती तो उनकी बहन टूट जाती और ऊपर से उसका फ्यूनरल खर्च कौन उठाता। इसी बीच एक दिन उन्होंने एक अखबार में छोटा सा आर्टिकल पढ़ा, एक समझदार इंसान के लिए हर दिन एक नई जिंदगी होती है। बस यही लाइन उनकी जिंदगी बदल गई। मिस शील्ड्स ने उस लाइन को काटकर दीवार पर चिपका दिया ताकि हर दिन सुबह उनकी नजर उस पर पड़े। अब उन्होंने फैसला कर लिया था, न पास्ट की टेंशन न फ्यूचर की टेंशन, बस आज को पूरा जीना है। हर सुबह खुद से कहती, आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। धीरे धीरे वो अपनी गरीबी, अकेलेपन और फालतू डर से बाहर निकलने लगी। उन्होंने अपने आज पर ध्यान देना शुरू किया। अब उनका हर दिन पहले से बेहतर हो गया था क्योंकि अब वो आज में जीना सीख चुकी थी। अब सोचिए, हम सब क्यों ऐसा नहीं कर पाते? हम क्यों हमेशा कल के सपने देखते रहते हैं और आज की खुशियों को मिस कर देते हैं? जब हम छोटे थे तो बड़े होना चाहते थे, बड़े हुए तो शादी के ख्वाब देखने लगे, शादी हुई तो रिटायरमेंट के प्लान्स बनाने लगे, और जब फाइनली रिटायरमेंट आया तब समझ आया असली जिंदगी तो इसी बीच में थी जो निकल गई। एक पुरानी रोमन कहावत है, कार्पे डिएम, यानी आज का दिन पूरी तरह जियो। आप अभी अपनी लाइफ के जिस भी मोड पर हों उसे एक्सेप्ट कीजिए। ना बीते कल का पछतावा करें, ना आने वाले कल का डर पालें। सिर्फ आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पास्ट सिर्फ दुख देगा और फ्यूचर की चिंता आपको रोक देगी। और जो आने वाला है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज पूरा आपका है। तो खुद से पूछिए, आज क्या कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए? क्या आप ये पूरा दिन सिर्फ टेंशन में बिताने वाले हैं, या फिर इन 24 घंटों को अपना बेस्ट देने वाले हैं? हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आपकी नई शुरुआत हो। हर पल को अप्रिशिएट करें, हर टास्क को फुल फोकस के साथ करें। जैसा कि सर विलियम ने कहा था, अगर मुझे आज तक कोई सक्सेस मिली है तो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ एक बात को जाता है, मैंने फ्यूचर की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने आज पर ध्यान दिया। 5 तरीके जो मैं खुद यूज करता हूं अपनी चिंता दूर करने के लिए। प्रोफेसर विलियम फेल्प्स को एक समय ऐसा लगने लगा था कि उनकी आंखें साथ नहीं दे रहीं। 5 मिनट कुछ पढ़ते ही आंखों में जलन होने लगती। बाहर देखो तो ऐसा लगता जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। उन्हें डर था कि कहीं इस तकलीफ की वजह से उन्हें अपनी टीचिंग छोड़नी न पड़े। एक दिन उन्हें एक स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया। वहां की लाइट्स इतनी तेज थीं कि वो बार बार नीचे देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टूडेंट्स को फेस करके बोलना शुरू किया, आश्चर्य की बात यह थी उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वो पूरे 30 मिनट बिना किसी परेशानी के बोलते रहे। तभी उन्हें समझ आया, जब हम किसी जरूरी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो शरीर का दर्द और मन की चिंता दोनों गायब हो जाते हैं। उनके लिए टीचिंग सिर्फ एक काम नहीं था, वो उनकी खुशी का सबसे बड़ा सोर्स थी। सुबह उठते ही उन्हें सिर्फ अपने स्टूडेंट्स से मिलने का इंतजार रहता। और यही है चिंता दूर करने का पहला तरीका। 1, किसी ऐसे काम में खुद को बिजी कर लो जिससे आपको सच्चा प्यार हो। जब आपका दिमाग किसी पसंदीदा काम में पूरा डूबा होता है तो उसे टेंशन के लिए स्पेस ही नहीं मिलती। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। 2, एक अच्छी सी किताब पढ़ो। जब आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना खो जाता है कि टेंशन का ख्याल भी नहीं आता। प्रोफेसर विलियम भी ऐसा ही करते थे, किताबों के पन्नों में खुद को इतना खो देते कि चिंता पास नहीं फटकती। 3, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। एक बार जब प्रोफेसर काफी डिप्रेस थे तो उन्होंने खुद को फिजिकल एक्टिविटीज में झोंक दिया। सुबह टेनिस, दोपहर में गोल्फ और कभी कभी रात को डांस घंटों तक। वो कहते थे, जब मेरी बॉडी पसीना बहाती है तो मेरा दिमाग सारी परेशानियां बाहर निकाल देता है। 4, जल्दबाजी और प्रेशर से दूर रहो। उन्हें एक बार कनेक्टिकट के गवर्नर मिस्टर विल्बर क्रॉस से सलाह मिली। उन्होंने कहा, जब मैं प्रेशर में होता हूं और बहुत से काम एक साथ करने होते हैं तो मैं बस बैठकर अपना पाइप पीता हूं और खुद को रिलैक्स करता हूं। इसका मतलब साफ है, जो हो रहा है पहले उसे समझो, फिर जवाब दो। जल्दबाजी से कभी कुछ नहीं सुलझता। 5, खुद को याद दिलाओ, टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम का इलाज है। जब भी कोई बड़ी टेंशन आती, प्रोफेसर खुद से कहते, 2 महीने बाद मुझे ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं लगेगी,
तो आज क्यों इतनी फिक्र करूं? कभी कभी खुद से ये सवाल पूछना जरूरी होता है, क्या ये टेंशन वाकई 2 महीने बाद भी उतनी ही बड़ी होगी? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। और अब एक जरूरी सीख एक बूढ़े तोते से। पेंसिल्वेनिया के एक हंटिंग क्लब में एक तोता था जो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कहता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। उसे यही सिखाया गया था और यही बात हम सबको भी सीखनी चाहिए। चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी हों, एक एक करके शांति से, ध्यान से हर चीज को सुलझाया जा सकता है। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी। जब सबसे अमीर इंसान भी डर और टेंशन से हारने लगा। 33 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर मिलेनियर बन चुके थे। 43 तक उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली बन गई थी। लेकिन 43 की उम्र तक आते आते उनका बिजनेस तो चल रहा था, मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। हर वक्त बिजनेस की चिंता, काम का प्रेशर और हमेशा पैसा कमाने की दौड़, इसका असर उनकी बॉडी पर साफ दिखने लगा था। बाल झड़ गए, स्किन पीली पड़ गई और एक टाइम पर जो शख्स फिजिकली स्ट्रांग था अब काफी वीक हो चुका था। जॉन डी के पास न तो आराम का वक्त था और न ही किसी शौक के लिए टाइम। उनका सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर था और वो थी उनकी कंपनी। उनके अंदर बैठ गया था डर कि कहीं ये सक्सेस सब खत्म ना हो जाए। हर दिन ऑफिस में रहते, वीकेंड पर भी कोई ब्रेक नहीं, ना दोस्तों से मिलना, ना मुस्कुराना। इतना कि लोग उनसे डरने लगे थे। उन्हें हमेशा लगता कि उनकी सक्सेस एक दिन छिन जाएगी। और जब उनके राइवल्स ने कमबैक किया तो उनकी कंपनी पर सवाल उठने लगे। जिन लोगों के साथ उनकी कंपनी ने गलत किया था वो अब जस्टिस मांगने लगे थे। इधर कंपनी की हालत गिर रही थी और उधर रॉकफेलर की हेल्थ भी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, या हेल्थ बचाओ या बिजनेस। रातों की नींद उड़ गई थी, खाना बंद हो गया था, हर वक्त टेंशन। और तब डॉक्टर ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, अगर आपने अब भी खुद का ख्याल नहीं रखा तो 53 की उम्र में आपकी मौत हो सकती है। वजह डर, लालच और स्ट्रेस। आखिरकार रॉकफेलर को कंपनी से रिटायर होना पड़ा और उनके लिए बनाए गए थे 3 स्वास्थ्य नियम। टेंशन से दूर रहना है, पूरी नींद और रेस्ट लेना है और हल्की एक्सरसाइज भी। डाइट का ख्याल रखना है, जो खाओ बैलेंस में खाओ। और फिर हुआ जॉन डी रॉकफेलर में सबसे बड़ा बदलाव। जब उन्होंने ये सब अपनाया तो चमत्कार हो गया। जो इंसान 53 पर मरने वाला था वो अगले 45 साल और जिया, यानी 98 की उम्र तक। अब वो गोल्फ खेलने लगे थे, पड़ोसियों से दोस्ती कर ली थी, गार्डनिंग करने लगे थे और तो और गाना भी गाने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब उन्होंने दूसरों की परवाह करना सीख लिया था। अब उन्होंने पैसा कमाने की जगह लोगों की मदद शुरू कर दी। रिटायरमेंट के बाद उनके पास सोचने का वक्त था और उन्होंने सोचा, इतना पैसा है, क्यों ना इससे किसी की जिंदगी बदलूं। उन्होंने कॉलेजों को फंड किया, जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी की शुरुआत उन्हीं की मदद से हुई। तस्कीकी जैसे स्कूलों को भी डोनेशन दिया। एक बार अमेरिका के साउथ में हुकवर्म नाम की बीमारी फैल गई। इलाज का खर्च सिर्फ 50 सेंट था, मगर गरीबों के पास वो भी नहीं था। रॉकफेलर ने बिना सोचे लाखों डॉलर डोनेट कर दिए। यहीं से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जिसका मिशन था बीमारी और अज्ञानता से लड़ना। पेनिसिलिन, मलेरिया और टीबी के इलाज तक रॉकफेलर की मदद से मुमकिन हो पाया। उनके द्वारा फंड की गई रिसर्च से पेनिसिलिन बना, जिससे अनगिनत लोगों की जान बची। उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च में इतना कुछ किया कि एक वक्त की सबसे बड़ी मोनोपोली अब ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मददगार बन गई थी। उन्होंने अपनी पूरी दौलत दान कर दी और जब उनकी कंपनी कोर्ट केस में हार गई तब भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि अब उन्हें जिंदगी जीने का असली मतलब समझ आ चुका था। निष्कर्ष, कैसे आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस कहानी से एक बात बहुत साफ हो जाती है, हमें हर काम एक वक्त पर करना चाहिए। टेंशन लेकर हम खुद को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अपने पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, बस आज पर फोकस कीजिए। जो सामने है वही आपकी रियलिटी है और अगर आप आज से अपने टास्क को फुल फोकस के साथ करेंगे तो फ्यूचर खुद ही संभल जाएगा। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज की टेंशन लेते हैं और क्या आप आज से उस पर काम शुरू करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो बिना वजह की चिंता में अपनी हेल्थ और खुशी दोनों खो रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बुक वाला दोस्त लाता है आपके लिए ऐसी ही ऑडियो बुक समरीज जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।